होवेले अमृत दे, होवेले अमृत दे मिठे पुण्य जन्म जन्म दा होवे, पुण्य जन्म जन्म दा तां दर्श गुरां दा होवे ओ मुक्ति दी राह लभदे, ओ मुक्ति दी राह लभदे मिठी लगदे, मिठी लगदे गुरां दे वाणे, मिठी लगदे ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठे जिन्हों ज्ञान अंदर हो जावे, जिन्हों ज्ञान ओनू डर न मौत दा आवे, ओनू डर न मौत दा ओ मिट जाने भुख जग दे, ओ मिट जाने भुख जग दे मिठे लगदे, मिठे लगदे गुरां दे वाणे, मिठे लगदे गुरां दे ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठे मुक जांदियां 84 दियां वाटा, मुक जांदियां 84 दियां बुझ जांदियां पाप दियां लाटा, बुझ जांदियां पाप दियां आनंद वाली गंगा वगदे, आनंद वाली गंगा मिठे लगदे, मिठे लगदे गुरां दे वाणे, मिठे लगदे ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठे सुन सुन के गुरां दे वाणे, सुन सुन के गुरां दे ओ लखा तार गए जगत दे प्राणे, लखा तार गए जगत दे ओ सच मुझ सौरभ दे, ओ सच मुझ सौरभ दे मिठे लगदे, मिठे लगदे गुरां दे वाणे, मिठे लगदे ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठे लगदे धम मंगल मुखित अहिंसा संयमो तमो
जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत अगम है दिन रात जग दे जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो सकना जी द्वारे ते आणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है जी ऐसा भवसागर पार लगना जी भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। कल तक हमने वीतरागता के संदर्भ में श्रवण किया था। वीतरागता आत्मा का मौलिक गुण है। वीतरागता परमात्मा अवस्था का सूचक तत्व है और वीतरागता को प्रकट करने के लिए राग को छोड़ना अनिवार्य है और राग को छोड़ने के लिए आसक्ति को छोड़ना अनिवार्य है और आसक्ति छूटेगी तो कषाय भी छूट जाएंगे।
तो अब अगले पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं कि जिंदगी में वीतरागता को पाने के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है। तो 46वां पॉइंट है और 4 पॉइंट्स का स्लॉट है। खंती, मुत्ति, अंजवे, मंदवे। अब यहाँ पर हम विचार करेंगे, परमात्मा ने बहुत सुंदर सीक्वेंस दिया है और इस मंगलमय सीक्वेंस के माध्यम से परमात्मा ने आत्मा के भीतर उत्तम गुणों को प्रकट करने का मंगलमय संदेश दिया। भले यहाँ पर वो 4 पॉइंट सीधे साथ साथ नहीं आ रहे, मगर उनके भीतर जो बताए जाने वाली बातें हैं वो इन्हीं पॉइंट से क्लियरली हो रही है। तो आज का विषय है खंती। खंती का अर्थ है शांति। खंती का अर्थ है शांति। एक तो है शलगम वाले श से शांति बनता है, एक क्षत्रिय वाले क्ष से शांति बनता है। तो यहाँ पर खंती का मतलब क्षत्रिय वाले क्ष से शांति बनाना है। तो शांति का मतलब जिससे क्षमा बनता है, जिससे क्षमा बनता है। तो प्रभु से पूछा कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्षमा भाव को धारण करने में, सहनशील बनने में प्रयास करता है, पराक्रम लगाता है, शक्ति लगाता है, तो उस आत्मा को उस सहने की शक्ति का विकास करने से मिलेगा क्या? बिकॉज जो व्यक्ति क्षमता से युक्त है वही व्यक्ति किसी को क्षमा कर सकता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप व्यक्ति जिंदगी की परिस्थितियों को या तो लांघ जाता है और या वो परिस्थितियां उस व्यक्ति को धाराशाही कर देती। मगर परमात्मा का कहना है यदि आप अपनी जिंदगी में सहने की क्षमता का विकास कर रहे हैं, धरती की भांति हर तरह की परिस्थिति को आप टॉलरेट करने का अभ्यास कर रहे हैं, इसमें शक्ति लगेगी। मगर उस शक्ति का प्रयोग परमात्मा की दृष्टि में पंडित सम्यक पराक्रम है। अर्थात गुस्सा करने में भी शक्ति लगती है, हाथापाई करने में भी शक्ति लगती है, गला काटने में भी शक्ति लगती है, और तो और मन के माध्यम से किसी का बुरा सोचते रहने में भी शक्ति लगती है। तो परमात्मा कहते हैं उस शक्ति से तो तुम शक्तिहीन बनोगे, उस शक्ति के प्रयोग से तुम क्या बनोगे? शक्तिहीन बनोगे। आपने बहुत बार देखा होगा, गुस्सा करने के बाद 10-15 मिनट, आधा घंटा चिल्लाने के बाद तो क्या 5 मिनट ही चिल्लाहट करने के बाद व्यक्ति निढाल हो जाता है। व्यक्ति को लगता है अब मेरे में जान नहीं है। जैसे आपने देखा होगा किन्हीं लोगों में देवी देवताओं का प्रवेश होता है, वो कहते हैं होता है, और जब वो सिर घुमाते हैं तो बड़े जोर से घुमाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, मगर उसके बाद जब वो चीज़ का जो प्रवेश थी वो जैसे ही निकलती, उसके बाद शरीर की हालत क्या होती? निढाल हो जाता है, बिल्कुल गिर सा जाता है। ऐसे ही क्रोध आदि का भी तो आवेश है ना। इससे बड़ा राक्षस, इससे बड़ा यक्ष, इससे बड़ा आत्मा की शक्ति को देखा जाए तो सक आउट करने वाला, उसको खत्म करने वाला कोई और कौन है? तो परमात्मा तो इन 4 कषायों से मुक्त होने की प्रेरणा देते। तो यहाँ पर खंतिये न भंते जीवे किम जने, कि हे भगवान, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में तितिक्षा मतलब
सहने की भावना का, सहने की शक्ति का विकास करता है। विकास कैसे होगा? जब जवाब भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब अंदर से भी कूड़ा नहीं जाएगा, जब जुबान से भी जंग युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, और ना ही किसी भी तरह का हाथापाई का कोई भी कार्य किया जाएगा। अब आप समर्थ हो, समर्थवान व्यक्ति के लिए सहना मुश्किल काम तो है, मगर परमात्मा कहते हैं जो सह लेता है वही आगे बढ़ पाता है। एक लाइन आती है, जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है, और जो सहता नहीं है फिर उसका अस्तित्व भी दूसरों की नज़रों में खटकने लग जाता है। फिर दूसरे लोग उस व्यक्ति को उखाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो परमात्मा का कहना है, यदि तुम अपने आत्म भाव को समृद्ध करना चाहते हो, वीतरागता को प्रकट करना चाहते हो, तो तुम्हें सहने का अभ्यास करना होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनों की तो सह लेते हैं, घर के लोग कुछ कहते हैं तो टॉलरेट कर लेते हैं, मगर बाहर का बंदा सड़क जाते कुछ बोल दे तो उसको गले से गर्दन से पकड़ करके झगड़े के लिए उतर आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर के लोगों की बात को तो ऐसे गऊ बन करके सह लेते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और घर वाले कुछ कह दें तो वहाँ शेर बन जाते हैं, वहाँ पर तो दहाड़ने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर भी गऊ हैं और घर भी शांत रह दे। वो सोचते हैं गुस्सा करके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं, जब पता ही पूरी बात का नहीं है, पूरी बात का पता चल जाए फिर अपने कोई रिएक्शन दी जाए। और यदि सपोज किसी की गलती है भी, तो गलती अब तो हो चुकी है, उसके लिए गुस्सा दिखाकर, अपना खून सुखाकर, अपनी जुबान गंदी करके कोई फायदा नहीं है। उसे समझाया जा सकता है, और यदि समझाने पर भी सुधरना है या नहीं सुधरना है वो उसकी किस्मत है। वो किसकी किस्मत है? वो उसकी किस्मत है, मगर मुझे अपनी आत्मा को अशांत बनाना नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना बाहर के लोगों की सहते हैं और ना घर के लोगों की सहते हैं। अंगारे की तरह हर स्थान पे भबक जाते हैं। छोटी सी कोई बात क्यों ना हो जाए, वो साथ के साथ डिबेट में उतर जाते हैं। डिस्कशन करना, समाधान ढूंढना उनका प्रयोजन कभी नहीं होता। वो तो मात्र अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और अपनी मान्यता को दूसरे पर थोपने के लिए, झगड़ा करने के लिए भी आगे आ जाते हैं। मगर परमात्मा कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, और यदि वो जुबान से भी कुछ ना कहे और मन से भी कुछ ना कहे, परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा मेरे मार्ग पर चल रही। जो उव समय तस अति आराहणा, जो न उव समय तस नति आराहणा। जो खुद को शांत कर लेता है वो आत्मा आराधक है। आराधक का मतलब वो आत्मा अपने परम शांति के लक्ष्य की सिद्धि के लिए सही ट्रैक पर चला हुआ है। और जो व्यक्ति सहता नहीं है, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाता है, झगड़ने लग जाता है, खुद को समझाने की जगह दूसरे लोगों पर चिल्लाने लग जाता है, परमात्मा कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा है, मगर उस गुस्से के लिए दूसरों को कुछ नहीं कहेंगे, खुद का नुकसान करते रहे। दूसरों को कुछ नहीं कहेंगे, किसका नुकसान करेंगे? खुद का नुकसान करेंगे। आज घर में कोई झगड़ा हो गया, पिता ने कुछ बात सुनी नहीं और बेटा खाना छोड़ देता है और घर से निकल करके कहाँ पहुँच जाता है? शराब के ठेके पर। उसे लगता है मैं बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ, अब मैं पीऊँगा तो क्या हो जाऊँगा? शांत हो जाऊँगा। घर वाली से झगड़ा हो गया है,
चिल्लाहट हो गई है, पहुंचेगा किसी गलत स्थान पर, गलत चीज़ का सेवन करके, फिर गिरता गिरता आ जाएगा और बोलता भी रहेगा, और घर वाले भी फिर सोचेंगे कि इसने ऐसा क्यों कर लिया। मगर ध्यान देना है, बहुत बार व्यक्ति गुस्से में असहनशील प्रवृत्ति के कारण खुद को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा, बल्कि खुद को और कमज़ोर कर रहा है। बहुत से लोग क्रोध के आवेश में दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों को मारने में, दूसरों का एक तरह से पराभव करने में अपनी शक्ति को लगाते हैं। और बहुत बार कुछ लोग उस शक्ति का दुरुपयोग अपने ऊपर कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जहर पी लिया, पंखे से लटक गए। आजकल तो लाइव वीडियो ऐसे बना करके उन 4 5 10 लोगों के नाम बोल देते हैं, मैं इनसे परेशान हूँ और इसके लिए क्या कर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। मगर परमात्मा कहते हैं, यदि तुम उस रौद्र ध्यान में काल करोगे या आरत ध्यान में काल करोगे, तो तुम्हारी आने वाली भावी गति, भविष्य में भी तुम्हारा जन्म अच्छी जगह पे होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा तो कहते हैं सहने का अभ्यास करो, और यदि सपोज सहा नहीं जा रहा है, एटलीस्ट तुम कोई बात कहना चाहते हो तो उस कहने का अंदाज अच्छा रखो, कहने का अंदाज अच्छा रखो, क्योंकि हर बात कहने लायक नहीं होती। मगर यदि वो कहने लायक नहीं है तो उसको तो कंट्रोल करके पीना है। मगर यदि लगता है कि उस चीज़ को मैं भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर अशांति है, अंदर से भर चुका हूँ, ऐसे समय में साइकोलॉजिस्ट तो बोलते हैं आप जर्नल लिखना स्टार्ट करो। अर्थात आप कोई डायरी लगाओ, उसमें अपने दिन भर की फीलिंग्स को लिखना स्टार्ट करते जाओ। अब 3 4 5 डायरीज भी भर जाएंगे, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तुम वायलेंट हो रहे थे, तुम्हारा वो वायलेंट नेचर कम होने लग जाएगा। तुम खुद को हार्म करना चाहते थे या दूसरों को करना चाहते थे, वो भी रिलीज होने लग जाएगा। मगर यदि तुम एक अच्छे व्यक्ति के ऑरा में नहीं बैठोगे या कुछ अच्छा करोगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम को बताओगे नहीं, तो उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकल पाएगा। शराब पीने से तो समाधान नहीं निकलेगा, सुसाइड करने से भी समाधान नहीं निकलेगा, 4 10 सिगरेट फूंकने से भी समाधान नहीं निकलेगा, चिट्टा गांजा इत्यादि लगाने से भी समाधान नहीं निकलेगा, किसी को पीटने से या खुद को मारपीट करने से भी समाधान नहीं निकले। समाधान तो कब निकलेगा, जब तुम शांति से बैठ करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाओगे। और जब एक गुड कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। बहुत बार हम किसी का व्यू पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं, और हमें लग रहा है सामने वाला हमारे पर ये चीज़ें थोप रहा है या हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। अर्थात यदि हम अपनी बात को पूरी तरह से रखेंगे तो जो हमें समाधान मिलेगा वो बहुत बार हमें कुछ गलत करने से रोकने वाला ही मिलेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं, जो सहता है वही आत्मा मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से तो सह लेते हैं, चुप हो जाते हैं, मगर अंदर से सहते नहीं हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो अंदर से तो सहनशील होते हैं, मगर उनको होता है थोड़ा जवाब तो देना चाहिए ना। अंदर से तो उन्होंने खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, मगर उन्हें लगता है कि मेरा ओहदा बड़ा है, मेरा प्लेटफॉर्म ऊंचा है, तो मैं इस व्यक्ति को एटलीस्ट ये तो रियलाइज़ कराऊं कि तूने गलत किया है। बहुत से लोग भीतर से तो सह लेते हैं मगर बाहर से सहते नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भीतर से भी सह लेते हैं और बाहर से भी सह लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना भीतर से सह पाते हैं और ना बाहर ही सह पाते। तो परमात्मा तो कहते हैं कि मैंने भी बहुत कुछ करके देखा, मैंने भी बहुत कुछ करके देखा, विश्वभूति के रूप में भी करके देखा ना, मगर क्या मिला। मैंने तो दूसरे के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी साधना को भी दांव पर लगा दिया।
और मैंने उस गाय को सींगों से उठाकर आकाश में फेंक दिया, निदान कर लिया कि मैं मेरे तप नियम का यदि कोई फल हो तो मैं महाशक्तिशाली बनूं। ये प्रतिशोध की भावना में। और त्रिपृष्ठ वासुदेव भी बन गए, मगर वासुदेव बन करके भी सहनशील तो नहीं ना बने। शक्ति मिली मगर शक्ति के साथ विवेक नहीं मिला। जब विवेक नहीं मिला तो पुनः इतने घोर कर्म करते रहे कि शैया पालक के कानों में वो सीसा पिघला करके डलवाया, वो तड़प तड़प करके मरा। और परमात्मा जब स्वयं साधना काल में आए हैं तो कानों में क्या डाले गए? केले डाले। अब परमात्मा तो हर चीज को रिकॉल कर रहे हैं कि मैंने कर्म किया था, सो आज कर्म बूमरैंग की तरह रिटर्न लौट करके वापस आया है। मगर मुझे अब नया बूमरैंग नहीं छोड़ना है, नया कर्मा करूंगा फिर रोटेशन से रोटेट होकर के आएगा। अर्थात जो आया है उसको भोग लेना है और भोगने की क्षमता का विकास करना है। उस क्षमता के विकास का नाम ही क्या है? शांति। उसका नाम क्या है? शांति। और कहा जाता है क्षमा खड्गे करे यस्य दुर्जने किम कर्ष्यति आत्रिणे पतितो वन्ने स्वयमेव उपशाम्यति। जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, सामने वाला दुर्जन दुष्ट शत्रु तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। अर्थात यदि ऐसे स्थान पर तुम अग्नि अंगारा फेंकते हो जहाँ पर तृण है ही नहीं, तिनके है ही नहीं, घास फूस पेट्रोल डीजल है ही नहीं, तो ऐसी जगह पे कोई अंगारा फेंके भी तो क्या होगा? थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा। इसी प्रकार यदि तुम शांत हो जाते हो, यदि तुम सामने वाले को कोई तवज्जो ही नहीं देते हो उसके गुस्से को, तो गुस्सा क्या हो जाता है? गुस्सा शांत हो जाता है। मगर जब तुम एक और से वो अटैक कर रहा है, इधर से तुम अटैक कर रहे हो, तो फिर ईगो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कौन सी लड़ाई? ईगो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तुम कहते हो मैं कौन सा कम हो। अब पति पत्नी में भी लड़ाई किस चीज़ की होती है? पैसे के घर में कमी नहीं, पहनने की घर में कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, इज्जत की कमी नहीं। मगर जब कभी ना कभी कोई बात ईगो पर ले ली जाती है तो वहाँ क्या शुरू हो जाती है? लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे रिश्ते के लिए अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं है सामने वाले पे। पेरेंट्स आजकल बहुत बार अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपते हैं, बस सिर्फ एक लाइन कि हम बड़े हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम परिवार के बुजुर्ग हैं, हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, तुम्हें अभी पता ही क्या है। क्योंकि हमारे पास तो यूथ भी यंग भी आता है, अपने प्रॉब्लम्स रखता है, तो बताते हैं कि महाराज बड़ा इनटॉलरेबल वाली बात हो जाती है। कुछ चीज़ों में ये चीज़ें चल जाती है, मगर कुछ डिसीज़न जो हम खुद लेना चाहते हैं वहाँ पर वो हमारे लिए हेल्पिंग नहीं, वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग विजन रखने वाले नहीं, बल्कि वहाँ पर वो थोपना चाह रहे। और वहाँ घर में क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर बच्चे विरोध करने लग जाते हैं। फिर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारे हाथों से चले गए। मगर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही कसूर है, ऐसा नहीं है। तुम उनको समझो, तुम उनको वक्त दो, उनकी अंडरस्टैंडिंग बना करके रखो, कम्युनिकेट करते रहो, समझो अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। तुम्हारे टाइम में कुछ चीज़ें और थी, तुम्हारे टाइम का कल्चर कुछ और था, तुम्हारे टाइम में काम को करने के तरीके कुछ और थे, आज कुछ और हो गए हैं। मगर तुम समझोगे, समझोगे तो क्लैशेस नहीं होंगे। और बच्चे भी यह सोचे विचार करें, जिन पेरेंट्स को हम एकदम ये बोल रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आप हमेशा हमें डांटते, हमेशा चार लोगों में हमें यही बताते हैं कि तुम हमारे सामने है ही क्या हो, हम ही ने तो तुम्हें इतना बड़ा किया है। तो उन्हें भी यही सोचना है कि आज गुस्से में आकर आप उनकी सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हो, मगर थोड़ा पास्ट में जाइए, जब उन्होंने आपके लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं। बहुत बार अपने शौक छोड़े हैं, बहुत बार अपना पैसा जो उन्होंने घूमने के लिए लगाना था, या नया बंगला खरीदने के लिए लगाना था, नई गाड़ी लेकर आने के लिए लगाना था, वो तुमने बोला कि मैंने तो
इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, अब वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा है, ट्यूशन्स का खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो भी उन्होंने बियर किया। या तुम बीमार पड़ गए तो उन अपना बिजनेस बंद रखा उतने महीने जब तक तुम ठीक नहीं हो गए, और आज तुम स्वस्थ हो रहे हो और तुम क्या कह रहे हो, आपने हमारे लिए किया ही क्या। अर्थात जब हम एक दूसरे के उपकारों को याद रखते हैं, रियलाइज करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, तो हम अपने गुस्से को, अपने भीतर के ज्वलनात्मक परिणामों को, जिसके कारण हम अंदर से इरिटेट, परेशान हो रहे हैं, जल रहे हैं, खप रहे हैं, कलप रहे हैं, वो क्या होने लग जाएंगे, शांत होने लग जाएंगे। और गुस्से की स्थिति में तो कहा जाता है, क्रोध के समय रुकना सीखो, गलती के समय झुकना सीखो। क्रोध के समय रुकना सीखो, गलती के समय झुकना सीखो। अर्थात गलती है तो उसको मान जाओ, और यदि गुस्सा है तो ऐसी स्थिति में खुद को कंट्रोल करो, खुद को सिचुएशन से हटा लो कि अभी मैं कोई आंसर करने की स्थिति में नहीं हो। बिकॉज क्रोध के आवेश में जो बोला जाता है अक्सर वो चीज़ें कटु होती है, तीखी होती है, और उसमें कृतज्ञता नहीं होती है। उन शब्दों में अक्सर कृतज्ञता दिखाई देती है, जिसमें तुम सामने वाले के उपकारों को टोटल जीरो बना करके अपनी बात को रखते हो। और वो बातें जब दिल में गहरी उतर जाती हैं तो सामने वाले के दिल से भी तुम उतर जाते हो। तो परमात्मा कहते हैं तुम शांत रहना चाहते हो तो तुम्हें खुद को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। और परमात्मा कहते हैं खंतियेण परिसहे जिनाई, अर्थात जो आत्मा क्षमा वन होता है, जो आत्मा हर परिस्थिति को टॉलरेट करने का अभ्यास करता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो टॉलरेंस पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो आने वाले ज़िंदगी के परिश्रमों को शांति से जीत लेता है। अर्थात विजेता कौन बनेगा, जो शक्तिशाली होगा। विजेता, विक्ट्री किसको मिलेगी, जिस व्यक्ति के पास दो चीज़ें होंगी, जोश भी होगा और होश भी होगा। जोश भी होगा और होश भी होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के पास दोनों चीज़ें होंगी वही व्यक्ति जीत पाएगा। अदरवाइज अकेली शक्ति से व्यक्ति विजेता नहीं बनता, उसके साथ उसके पास युक्ति भी होनी चाहिए। युक्ति अर्थात तरीका, उस व्यक्ति के पास गुर भी होना चाहिए, दाव पेच भी उसको पता होने चाहिए। तभी उस शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम उस स्थिति को ओवरकम कर सकते हो। इसी प्रकार सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से, डिग्री होल्डर बनने से, बड़ी बड़ी इनकम के सैलरीज पैकेजेस लेने से तुम बलवान नहीं बन जाते हो, बल्कि बलवान कब बनते हो, जब तुम अपनी परिस्थितियों से को निपट पाते हो, तुम अपनी स्थितियों को समझ करके उनको सॉर्ट आउट कर पाते हो। और अदरवाइज इतना कमा करके भी तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं जब खंती, इस क्षमा धर्म का विकास किया जाता है तो तुम परिसहों को जीतने के अधिकारी बन जाते हो। परिसह अर्थात जो स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल रूप या अनुकूल रूप कर्म उदय में आता है। दो तरह के कर्म है ना, अनुकूल वाले और प्रतिकूल वाले। अनुकूल वाले में स्त्री का परिसर है, सम्मान पुरस्कार का परिसर है, अर्थात सामने वाला तुम्हें बहुत ज़्यादा रिगार्ड, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस दे रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हें वैल्यू दे रहा है। ऐसी स्थिति में भी खुद को क्या रखना, खुद को कंट्रोल रखना, ये भी तो परिचय है। क्योंकि बहुत बार व्यक्ति प्रशंसा सुन करके इतना ज़्यादा मदहोश हो जाता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है कि वो व्यक्ति उस गलत बंदे की भी फेवर में खड़ा हो जाता है। मगर परमात्मा कहते हैं ना तो तुम्हें गलत करना है, ना कराना है, ना करते को अच्छा जानना है। इसलिए यदि प्रशंसा मिले तो उस समय अपने गुरुओं का धन्यवाद करो, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करो, जिन्होंने योग्य बनाया उन सभी का धन्यवाद करो, मगर घमंड नहीं करो। और स्त्री का परिसर यदि अनुकूल रूप में भोगों की वो याचना करती हुई तुम्हारे पास भी आए तो क्या सोचे, ये तो मुझे सन्मार्ग से भटकाने का बहुत प्रबल निमित्त है, मगर मुझे
इन निमित्तों में, इन ट्रिगर पॉइंट्स में उलझ करके अपनी साधना से विचलित नहीं होना। मगर प्रतिकूल वाले जो निमित्त हैं, प्रतिकूल में देखो ना, भूख लग गई, प्यास लग गई, अब भूख नहीं सही जा रही तो व्यक्ति को गुस्सा भी तो आ जाता है। टाइम हो गया, अभी तक खाना टेबल पर नहीं है, नहीं मिला, लेट हो गए, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। घरों में कितनी बार होता है। अब प्यास लगी है और प्यास के टाइम सपोज टाइम पर नहीं मिले तो असहनशील हो जाते हैं। सर्दी है, गर्मी है, अर्थात कोई भी परिस्थिति है, बहुत बार व्यक्ति अपने ग्रहण किए हुए नियम व्रतों को तोड़ देता है। किसके कारण? सहनशीलता का अभ्यास नहीं। तो परमात्मा तो कहते हैं अपनी सहनशीलता का विकास करोगे तो साधना में तुम आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज छोटी छोटी बातों के कारण तुम्हारी बड़ी बड़ी साधनाएं खराब हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा का कहना है कि तुम्हें क्षमा मूर्ति बनना है। क्या बनना है? क्षमा मूर्ति बनना है। और गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं, शांति से काम लो, मत छोड़ो इस मर्याद को। शांति से काम लो, मत छोड़ो इस मर्याद को। सर्द लोहा काट देता है गरम फौलाद को। सर्द लोहा काट देता है गरम फौलाद को। क्योंकि जो मेल्टिंग स्टेज पर पहुंचा हुआ लोहा है वो बेचारा किसी को क्या तोड़ेगा, वो बेचारा दूसरे पर क्या प्रहार करेगा, वो बेचारा उठता उठता ही खुद ही बिखर जाएगा। मगर जब लोहा ठंडा हो जाता है वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो जाता है तो वो किसी पे प्रहार करे तो उसकी बात की चोट पूरी पहुंचती है। इसी प्रकार यदि तुम शांति के क्षणों में पूरा सोच विचार कर अपनी बात को रखते हो तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और गुस्से में बोली हुई बातों का प्रभाव, उससे समस्या का समाधान नहीं निकलता। और विचार करो ना, दुकान पर जाते हो, ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर क्या सोचते हो? कस्टमर से गलत तरीके से नहीं बोलना। कस्टमर तो सामने वाला, सपोज दुकान है ना, तो क्या बोलता है, थोड़ा और दिखाओ ना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तुम्हारी दुकान पे तो कुछ है ही नहीं है। अब 100 कपड़े उन्होंने ऐसे खोल खोल करके रख के लगा दिए, मगर फिर भी क्या बोल रहा है सामने वाला, अरे ये भी कोई क्वालिटी है, ये तो चौड़े बाजार में मिलता है, हम तो इतने बड़े शोरूम में आए हैं, तुम्हारे पास तो कोई क्वालिटी नहीं है। अब वो फिर और दिखाता है। अब भले गुस्सा आ रहा है मगर वहां भी क्या बोलता है, नहीं नहीं अभी बैठिए ना, अभी और लेकर आ रहे हैं, अभी आप चाय लीजिए, अभी आप पानी लीजिए, मैं अभी और निकलवा रहा हूँ। मीन्स हम दुनिया में जानते हैं कि ये कस्टमर चला जाएगा तो मेरा नुकसान होगा, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। और घर में, समाज में यदि कोई सपोज कुछ ऐसा बोल देता है तो क्या सोचते हैं, जानता जावे, हमें क्या है। अब विचार करना है, दुनिया का जो स्वार्थ है, पैसा है, वो थोड़ा है, मगर वहाँ हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। और परिवार में जहाँ हर रोज़ रहना है वहाँ पर रहने के लिए व्यक्ति को टॉलरेट करना और ज़्यादा ज़रूरी है, मगर वहाँ इन चीज़ों की प्रवाह नहीं करता। तो विचार करना है, हम सोचते हैं बाहर के लोगों के साथ यदि लिंक खराब हो जाएंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। वहाँ तो हम सॉरी भी फील कर लेते हैं, अपनी बात को दोबारा से भी दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मगर घर परिवार में क्या सोचते हैं, इनकी तो आदत ही ऐसी है, इनकी तो आदत ही ऐसी है, कौन बार बार इनके आगे झुके, हमारे से तो झुका नहीं जाता। अब विचार करना है, झुकने वाला बड़ा होता है। झुकने वाला क्या होता है, भले वो स्त्री हो भले वो पुरुष हो, मगर सिंपल सी बात है, जो झुकता है वो बड़ा होता है। और जो व्यक्ति अकड़ा रहता है, खुद को ही अच्छा बताता है, दूसरों की बुराइयां ही बुराइयां बोलता है, ध्यान रखना है ऐसा व्यक्ति उम्र से बड़ा हो सकता है, इकोनॉमिकली पद में बड़ा हो सकता है, पुरुष प्रधान संस्कृति में जेंडर की दृष्टि से बड़ा हो सकता है, मगर परमात्मा की दृष्टि में वो बड़ा, परमात्मा की दृष्टि में वो बड़ा नहीं है। तो क्या गुनगुनाना है कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में भी, मेरी आत्मा के अंदर भी सहनशीलता का विकास हो, अर्थात मैं इच्छा पूर्वक कष्टों को झेलने वाला बनो, बल्कि मजबूरी में आरत ध्यान करता हुआ नहीं, क्योंकि परीक्षाओं को सहूंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा।
मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन ज्वलन। वीर भगवन से जीवन में आए क्षमा, वीर भगवन से जीवन में हो, चाहे जीवन में कितना कठिन हो समा, चाहे जीवन में कितना कठिन हो कभी छोड़ो ना आत्म रमणशीलता, कभी छोड़ो ना आत्म रमण। मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए जिनकी आँखों का तारा कहता रहा, जिनकी आँखों का तारा जिनसे जीवन का सद्बोध पाता रहा, जिनसे जीवन का सद्बोध। द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशीलता, द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशील। मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए अपनी गलती को चाहे भुलाना सभी, अपनी गलती को चाहे भुलाना सभी, दूसरे को तो देते उल्हाना सभी, दूसरों को तो देते उल्हाना। दोष दर्शन की छोड़ो मैं तल्लीनता, दोष दर्शन की छोड़ो मैं तल्लीनता, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए धरती जैसी सहिष्णु बने आत्मा, धरती जैसी सहिष्णु बने समता भावों में आओ जो परमात्मा, समता भावों में आओ जो पर छूटे प्रभास जग की भ्रमणशीलता, छूटे प्रभास जग की भ्रमणशीलता, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए। और ऐसा कंटेंट पढ़े जिन्होंने क्षमा की और रिलैक्स हो गए, जिन्होंने किसी को माफ किया और निर्भय हो गए, उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे, उनकी फीलिंग्स को सुनोगे, पढ़ोगे तो खुद को प्रेरणा मिलेगी।
और यदि उन्हीं लोगों को सुनोगे जिन्होंने बदला लिया, प्रतिशोध का बदला ऐसे लेना है, उसने ऐसा दिलाया, ऐसे आंसर करना है, यदि ऐसा कंटेंट ही पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, तो जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन अच्छे रूप में आने वाला नहीं है। तो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाली जितनी आत्माओं का चरित्र पढ़ोगे, तो वहां पर उनकी जिंदगी की क्या दिखती है? सहनशीलता। और गज सुकुमार जी ने भी तो सहा, तभी तो उनका नाम आज इतने श्रद्धा से पुकारा जाता है कि हे भगवान, हमारी परिस्थिति इतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं है कि हमारे ऊपर, सिर के ऊपर हम गारे रखे हों, मगर एटलीस्ट हमारी जो भी परिस्थिति है हम उसे टॉलरेट कर पाए, हमारी क्षमता का विकास हो पाए। अब अगला पॉइंट है 47, मुक्ति। मुक्ति का सिंपल अर्थ है मुक्ति। क्या अर्थ है? मुक्ति सिंपल मतलब बंधन से मुक्ति, मगर यहाँ पर कहा है बंधन कौन सा? बंधन के रूप में कहा है इच्छा बंधन रूप है। इच्छा किसके समान है? जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक भी व्यक्ति बंधन में महसूस करता है, जकड़ा सा महसूस करता है, पूरा ही नहीं हुआ मेरा सपना। और सपोज इच्छा वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद नई इच्छा जनरेट हो जाती है, अर्थात इच्छा की जंजीरों से मुक्त हो जाना, छूट जाना, उसका नाम है मुक्ति। और मुक्ति का सिंपल मीनिंग दे तो निर्लोभता। मुक्ति का मतलब निर्लोभता, अर्थात कौरवों के मन में क्या आया? दुर्योधन के मन में क्या आया? लोभ आया या निर्लोभ आया? लोभ आया। अब लोभ आया तो जिंदगी में अशांति आई, इतना बड़ा युद्ध आया। अब और चले, ज्ञाता धर्म कथामृत सूत्र में अध्ययन आता है द्रौपदी जी का, अमरकंका। अब वहां पर पद्म नाभ ने जब नारद के मुख से सुना कि तुम्हारी 700 रानियां तो एक और द्रौपदी का कटा हुआ अंगूठा एक और, मगर फिर भी द्रौपदी के कटे हुए अंगूठे की भी 16वीं कला के बराबर तुम्हारा ये 7 रानियों का परिवार नहीं है। अब उसके मन में क्या आ गया? लोभ। लोभ क्या चीज है? दूसरे के अधिकार की वस्तु मेरे अधिकार में आ जाए, दूसरे के अधिकार की वस्तु मेरे अधिकार में आ जाए, इसके लिए ललचाना, लारे टपकाना और उस चीज को पाने के लिए कुछ भी अनैतिक करने के लिए तैयार हो जाना। अब रावण ने अपहरण किया सीता का, ये भी किसका परिणाम है? लोभ। तो परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति लोभ को छोड़ने के लिए अर्थात मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए अपनी इच्छाओं से मुक्त होने का अभ्यास करता है, क्योंकि इसमें जोर लगेगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ने में क्या लगेगा? जोर लगेगा। तो उस जोर, उस शक्ति के प्रयोग से आत्मा के अंदर क्या पैदा हुआ? क्योंकि जब योगा करते हैं तब भी तो जोर लगता है ना, जब जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं वहाँ भी जोर लगता है, और वहाँ पता है जोर लगाएंगे कैलोरीज हमारी बर्न होंगी, हमारा भीतर का जो सिस्टम है वो अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी, एक्स्ट्रा चर्बी है वो उतरेगी, नई नई बीमारियों का जन्म होना वो बंद हो पाएगा। अब शरीर के लिए तो हम जानते हैं, मगर ये भी देखे ना कि इच्छाओं का बोझ, इच्छाओं का फैट्स कितना जमा है, इच्छाओं का फैट्स कितना जमा है। जब फैट्स बहुत बढ़ जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है? बोलो, कोलेस्ट्रॉल बोल देते ना उसको, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। अब जब वो बढ़ जाता है तो धीरे धीरे जो आर्टरीज है वो भी क्या होने लग जाती है? थिक होने लग जाती है, सघन। अब उसके कारण ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस आती है तो कोई तो बेचारा बाईपास से ठीक हो जाता है और यहाँ राम नाम सत्य हो जाता है। अब वेरी सिंपल, इसी प्रकार इच्छाएं, इच्छाएं भी क्या है? वो भी एक फैट की तरह है,
अब वो इच्छाएं यदि ना पिघलाई जाए, यदि वो ना त्यागी जाए, तो आत्मा के अंदर जो जीवंतता है, जो प्रसन्नता है, वो सर्कुलेशन ऑफ शांति है, वो नहीं बना रहता। तो परमात्मा से पूछा कि हे भंते मुक्तियेणं भंते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान, जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होने के लिए निर्लोभता का अभ्यास करता है, उस आत्मा को क्या मिलता है? तो एक लाइन आती है, तृप्ति कोश में नहीं संतोष में है। तृप्ति कोश में नहीं, किस में है? कपिल केवली जी ने भी तो यही तो अपनी पूरी स्टोरी से बताया, लभा लाभे वाली बात जो है, अर्थात जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई। और ध्यान देना है, दो तरह के लोग होते हैं। कितनी तरह के? अब एक लोग तो होते हैं मिश्री की डली के ऊपर बैठने वाली मक्खी के समान। किसके समान? मिश्री की डली के ऊपर बैठने वाले मक्खी के समान। और कुछ लोग होते हैं श्लेषम। अभी सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो म्यूकस बनने लग जाएगा, और जो खंगार करके नीचे थूक दिया है सपोज, और उसके ऊपर कौन बैठी आकर? मक्खी आकर के बैठे। अब विचार करना है, दो तरह के लोग हैं। एक तो है जितनी आवश्यकता उतना रस लिया और उससे निवृत्त होकर के उड़ गए, और दूसरे कौन है? जो श्लेषम की मक्खी पर बैठते हैं, भोगों के दलदल में फंसते हैं, और उड़ना चाहें भी तो फिर बाद में उड़ नहीं पाते। तो लोभी व्यक्ति श्लेषम की मक्खी पर बैठे हुए मेंटेलिटी वाला, और जो मिश्री की डली पर बैठा है, आवश्यकताएं तो हर किसी की होती है, मगर आवश्यकताओं को विस्तार नहीं, आवश्यकताओं से तुम उनको कम करने का तो अभ्यास कर रहे हो, मगर उन आवश्यकताओं को इच्छा के रूप में, नीड्स को ग्रीड्स के रूप में कन्वर्ट करके खुद को उस श्लेषम वाली मक्खी बनाने के लिए काम नहीं कर रहे, तब तो तुम शांत रह पाओगे, उड़ पाओगे टाइम आने पे। गुरुदेव पधारे। हो राम मेरा साथ गुरु बन गया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, बुलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मुक्ति का अर्थ है इच्छाओं के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। कौन सी मक्खी की तरह बनना? मिश्री वाली। अर्थात यदि दुनिया की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उन आवश्यकताओं का प्रयोग तो शरीरधारी है तो शरीर को है, मगर उनके प्रति आसक्त हो जाना, उनके प्रति संग्रह वृत्ति और उसके प्रति आसक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे तो वही बंधन का कारण, तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकने का कारण बन जाएगी। कहते हैं मच्छंदर नाथ जी गौरवनाथ जी के गुरु थे। अब किसी जगह पर गए और किसी भक्त ने खुश होकर के उनको एक सोने की ईंट दी। अब वो झोले में डाली है और चल पड़े हैं। जब चल पड़े हैं, रास्ते में
घना जंगल है। शिष्य से बार बार कह रहे हैं कि बेटा जल्दी चलो, मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। वो कहने लगे गुरुजी डरने की क्या बात है, आप तो इतने बड़े योगी हैं, आपको तो डरना नहीं चाहिए। मगर फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहने लगे बच्चे जल्दी चल, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ अनहोना ना हो जाए, कुछ अनहोनी हो सकती है। फिर आगे चले तो चलते चलते गुरुजी एक ही रट लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी जंगल पार करो, यहाँ चोर बहुत है, यहाँ कुछ हो सकता है। फिर फाइनली जंगल अभी आधे से ज़्यादा क्रॉस ही हुआ है, मगर इन बिटवीन उनको थोड़ा वॉशरूम की बड़ी चिंता सी हुई कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, अब तो मैंने बहुत रोक कर देख लिया। उसको कहा अच्छा मेरा थैला बड़ा अच्छे से संभालना, मैं अभी फ्रेश होकर के वापस आ रहा हूँ। अब वो सोच रहा है गुरुजी ने आज तक तो कहा नहीं मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा। थैला देखा तो आगे से थोड़ा हैवी था, थैला फ्रोला, जब चेक किया उसमें क्या देखा, वो सोने की ईंट थी। और वो सोने की ईंट निकाली और उस छप्पड़ के अंदर, उस पानी के तालाब के अंदर डाल दी, फेंक दी। अब थैला उठाकर खड़े हो गए। गुरुदेव जल्दी जल्दी आए, कहने लगे बेटा बच्चा जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, जल्दी से हम यहाँ से निकले। कहने लगे गुरुजी अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके डर को मैंने कहाँ फेंक दिया है, छप्पड़ के अंदर फेंक दिया, तालाब के अंदर फेंक दिया। फिर जैसे ही देखा थैला खोल करके, अरे तूने ये क्या किया, कहने लगे गुरुदेव आप जैसे योगी डर रहे हैं तो मेरे जैसे का क्या होगा, आप तो लब्धियों के निधान है, आप तो जिस पर थूक दो वो भी सोना हो सकता है, मगर आप इसके मुंह में पड़ करके अपनी साधना को क्यों खराब कर रहे हैं। तो मुक्ति का मतलब है निर्लोभता। जब निर्लोभता आती है तो बंधन दुनिया के उसको बांध नहीं पाते, वो आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक पहुंच पाता है। तो आज के लिए इतना ही। गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।